वेलकम स्टूडेंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इनडेफिनाइट इंटीग्रल कंप्लीट कर चुके हैं एंड डेफिनाइट इंटीग्रल का कल मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 किसे इवेल्युएट करना है फॉर द क्वेश्चन नंबर 24, जिसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेके तो पाई तक। फिर सवाल ये है, एस्टरडे आई टोल्ड यू कि हमारे पास x टू द पावर n वाला फॉर्मूला कभी भी अप्लाई नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो इसका मतलब cos स्क्वायर x जब हमारे पास आ गया, इस मीन्स वी आर राइटिंग 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। बहुत शांति से क्वेश्चन कीजिए बेटा। 1/2 एज अ कांस्टेंट, बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फर्स्ट वन इज 1 प्लस cos 2x इंटू dx। हो गया यहाँ तक। फिर इंटीग्रेशन सेपरेट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो इन द प्लस एंड माइनस। इसका मतलब हुआ 1/2 इंटीग्रेशन सेपरेट करा के करने के बजाय हम लोग 2 मार्क के लिए, क्योंकि हमको आगे जाके लिमिट भी डालना है ना, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हुआ x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x हुआ sin 2x एंड यहाँ पे अपॉन में हुआ 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके तो पाई। अपर लिमिट डाल दो सबसे पहले, दैट इज 1/2, देन इन अ ब्रैकेट अच्छा अपर लिमिट डालना यानी पाई डालना, यानी ये हुआ पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कितना है बेटा यहाँ पे 2, माइनस 0 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस पुटिंग द लोअर लिमिट। नाउ आफ्टरवर्ड सी हियर 1/2 keep as it is, then in a bracket pi plus what is your value for sine of 2 pi, it's again 0, 0 upon 2 0 minus 0 minus 0, it means finalized answer for question number 24 is pi by 2. Similarly see the question number 25 and in that question number 25 बहुत क्लियरली नजर आ रहा tan क्यूब x। क्या क्या करा सकते हैं वो हिसाब से हम लोग वैल्यूज को लेंगे बेटा। अगर मेरे पास 25 के लिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके तो π/4 तक, ये tan क्यूब x मैंने जैसा था वैसा का वैसा ही लिखा और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया। So when we are observing the denominator, 1 plus cos 2x है, which is nothing but the formula for 2 cos square x. Constant बाहर 1/2 integration 0 to π/4. Now this also be written as tan cube x into 1 upon cos square x and into dx। समझ में आ रहा पैटर्न 2 मार्क के लिए, इसलिए मैं 2 मार्क वाले ही हिसाब से इसके करके दिखा रही हूँ। नाउ 1/2 अगेन एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to π/4, दिस बिकम tan cube x into sec square x into dx। Now instead of putting the substitution, just use the corollary, and as per the corollary integration f of x to the power n into f dash of x dx। ठीक है, f of x to the power n into f dash of x into dx, this value is equal to f of x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration plus c। ये तो हमारा जो क्वेश्चन शुरू है उसको लेके जा रहे हैं। साइड बाय साइड प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रही है उसको हम लोग कवर करा रहे हैं। देखिएगा बेटा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास f of x के लिए आ सकता है tan x, नो डाउट डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। बात समझ में आ रही? अगर ये ऐसा हो सकता है, इट मीन्स आई हैविंग द फॉर्म tan क्यूब x यानी f of x to the power 3 इंटू f dash of x इंटू dx। तो हम लोग इसको ये 1/2 and this having the formula tan to the power 4x upon 4। Now need to write the constant plus c, so no, 0 plus π/4।
constant again take outside, 1/2 into 1/4, it becomes a 1/8, and here tan of pi by 4 to the power 4 minus tan 0 to the power 4, which means upper limit minus lower limit. Now substituting the values, we are getting 1/8 tan pi by 4, 1 to the power 8 minus 1 to the power 4 minus 0, that is equal to 1/8, which is the answer for our क्वेश्चन नंबर 25. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जहाँ पे इवैल्यूएट, किसे इवैल्यूएट करना है, तो cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. थोड़ा सा गौर करो क्वेश्चन पे. ये यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, 26 के लिए हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, दैट इज पुट साइन x इज इक्वल टू t. ये सब्सटीट्यूशन क्यों डालना होगा, क्योंकि बिना सब्सटीट्यूशन से कोई काम वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं दिख रहा ना. डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x इंटू डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे dt. cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt. समझ में आया. पर अगर ये डेफिनाइट इंटीग्रल है तो डेफिनेटली लिमिट को तो चेंज करना ही होगा. इसका मतलब अगर दैट इज एज x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू, मैंने बताया ये बेटा बार बार कैसे निकालना लिमिट, तो यहाँ पे डाल दोगे t इज इक्वल टू साइन x, फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0, साइन 0 हैज़ वैल्यू 0 यानी 0. दूसरा x टेंड्स टू कहाँ पे जाना है, पाई बाय 4, इट मीन्स t टेंड्स टू, यहाँ पे डालेंगे हम लोग साइन पाई बाय 4, एंड साइन पाई बाय 4 हैविंग द वैल्यू 1/√2. समझ में आया. अभी इन दोनों वैल्यूज के साथ हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ 0 to पाई बाय 4, द न्यू लिमिट बिकम्स 0 to 1/√2. ये हुआ. उसके बाद cos x इंटू डी एक्स, ये इतनी टर्म ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं हमको यहाँ पे. सी cos x इंटू डी एक्स, ये इतनी टर्म यानी कौन बन रहा हमारे लिए dt, और अपॉन है 4 माइनस टी स्क्वेयर. एक प्रॉपर ढंग में लिख लेते हैं इसको, विच इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 1/2 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर इंटू dt. समझ में आया. अभी क्या कोई फॉर्मूला अवेलेबल है, तो यस, इंटीग्रेशन जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो उसे याद रखना कि ये आया क्यों, ये ऐसा ही क्यों. नाउ इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स गिव्स अस द आंसर साइन इनवर्स x/a प्लस c. ये आंसर है हमारा. अभी वो तरीके से एक रूट में डाला हुआ रहता है, एक बिना रूट का रहता है. ठीक है. 1/a² माइनस x² के अगर आंसर ये है, इसका मतलब यहाँ पे बन गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन a मीन्स 2, एंड हैविंग द लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सो 0 से लेके तो 1/√2. दैट अगेन बिकम्स साइन इनवर्स 1/2√2 minus sine inverse 0. If you having the value, you can finalize, otherwise sine inverse of 2√2. This is answer for question number 26. Similarly, observe the question number 27. There is a value in the form of cos है, cos का डेरिवेटिव साइन दिख रहा तो नहीं. दूसरा cos ऑफ log x का डेरिवेटिव कौन बन सकता है, तो 1/x. यानी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ऐसे, लिमिट फ्रॉम 1 to 3, इसको लिख लिया बेटा मैंने cos ऑफ log x, और अपॉन वाले x को लिखा लेते 1/x एंड इनटू यहाँ पे dx. किसके लिए सब्सटीट्यूट करना, फिर से पूछ रहे हैं हम लोग. यहाँ पे पुट log x इज इक्वल टू t. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इंटू dx, दैट इज इक्वल्स टू dt. दो वैल्यूज हो गए. और अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया है, लिमिट चेंज होगी, सो एज
x टेंड्स टू 1, t टेंड्स टू log of 1, फर्स्ट लिमिट. सेकंड, as x टेंड्स टू 3, t टेंड्स टू log of 3. ये लिखना आपने कंटिन्यूएशन में ही लिखना. मैं थोड़ा समझ में आ पाए आपको, इस वजह से इसको अलग से लिख रही हूँ. दैट इज log x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt एंड देन बाय इट्स लिमिट. देयरफॉर दिस लिमिट बिकम्स, कहाँ से कहाँ तक, तो log 1 से लेके तो log 3 तक. फिर इनटू ये हुआ cos t इनटू dt. सिंपल तरीका. इंटीग्रेशन ऑफ cos t कितना है, sin t. अगेन पुट डाउन द लिमिट. ये हो गया बेटा sin t लिमिट log 1 टू log 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 1. बट log 1 having the value 0 and sin 0 having the value 0. Therefore, our finalized answer is sin of log 3. Get it my point? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बेटा. एंड इन द क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हमारा पैटर्न भी कंप्लीट होते जा रहा. सी 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर. जैसे चाहे वैसे इसको डाल सकते हो. अगर मैंने 28 के लिए करना चाहा तो सिंपल मेरे पास एक तरीका, क्वेश्चन देखते बराबर मुझे याद आ रहा कि क्यों ना लिमिट को एज इट इज़ ही रखा जाए और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जाए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का ही मतलब साइन स्क्वायर एक्स हुआ. और अपॉन में जो है उसको भी जैसे का वैसा, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के दो फैक्टर्स गिर सकते हैं. अगेन 0 to पाई बाय 2 फैक्टर्स आर 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स. एंड हैविंग द अपॉन कौन चलेगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर. योर डी एक्स कीप एज इट इज. क्या फिर से काट चार्ट हुआ. सो ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स गेट कैंसल, लिमिट कीप एज इट इज 0 to पाई बाय 2 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस गेट कैंसल. सो हियर 1 प्लस कॉस एक्स ओनली इंटू डी. Now you are having any results regarding with 1 minus cos x and 1 plus cos x? So yes, this is 0 to pi by 2 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2. Now very clearly 2 get cancel here, sin square upon cos square. It means integration 0 to pi by 2 tan square x by 2 into d. बट क्या हमारे पास tan स्क्वायर का रेडीमेड इंटीग्रेशन अवेलेबल है, तो नहीं. और जब tan स्क्वायर का रेडीमेड इंटीग्रेशन नहीं, वो समय पे हमें इसके लिए जुगाड़ क्या जमाना पड़ता है, तो sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू dx. अभी सेपरेट करो, लिमिट डालो या फिर डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बना बेटा हमारा tan x बाय 2. डेरिवेटिव विथ रेसिप्रोकल वो हो जाएगा 1 बाय 2 का 1 बाय 2, यानी यहाँ पे लिख लिया 2. लिमिट फ्रॉम कहाँ से कहाँ था, तो 0 to पाई बाय 2. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स के लिए आंसर होगा x. अगेन लिमिट फ्रॉम 0 to पाई बाय 2. नाउ दिस इज 2 इन अ ब्रैकेट. अपर लिमिट डालने के बाद बना tan पाई बाय 4 माइनस tan 0. दिस टर्म इज गेटिंग. एंड सेकंड पार्ट में माइनस पाई बाय 4 माइनस 0. वैल्यूज डाल दो, फटाफट आंसर दे दो. सो 2 इंटू ब्रैकेट, सो 2 इंटू tan पाई बाय 4 1 माइनस पाई बाय 4. फाइनलाइज्ड आंसर इज 2 माइनस पाई बाय 4. कहाँ से आया, तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया एंड देन फाइंडिंग अवर
answer. And last question for today's video, that is integration from 0 to 9 root of x upon root of x plus root of 9 minus x. And when such type of integral is there, you just use the result integration 0 to a f of x dx. आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा ये, that is equal to integration 0 to a f of a minus x into dx. तो दोनों इसमें सेम ही वैल्यूज आ जाते हैं ना. सबसे पहले जो दिया हुआ है that is r is equal to integration 0 to 9 root of x upon root x plus root of 9 minus x into dx. Keep this as number 1. By using the property, this integration I is equal to, as it is 0 to 9 root of x replaced by upper limit minus variable, so 9 minus x upon under root of 9 minus x plus under root of 9 minus 9 minus x into dx, which is nothing but the I is equal to integration 0 to 9 under root of 9 minus x upon root of 9 minus x plus root of x into d. ये जब भी एक दो प्रॉपर्टीज यूज होते हैं वो समय पे ये I1 I2 यानी एडिशन वाला ही लेना. उसके बाद ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करा लिया, दिस I प्लस I मिला के कितना हो गया, ट्वाइस I, एंड दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऐड हुआ, सो रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x into dx. Now root x plus root of 9 minus x in both the cases get cancelled. Therefore twice I is equal to integration 1 into dx. क्या बाकी रह गई थी टर्म, लिमिट डालना. कहाँ से कहाँ तक डालना है, फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9. Twice I is equal to x in a bracket 0 to 9. Twice I is equal to 9 minus 0. So I is equal to 9 upon 2, which is our required answer for question number 29. And this is all about the question from section B. कल के वीडियो में मिलेंगे बेटा with the questions from section C. तब तक के लिए इसको करके रखना and practice it. Thank you.